बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से राज्य का राजा राजेंद्र युद्ध में बुरी तरह हार गया। उसके सारे सैनिक मारे गए या भाग गए। राजा अकेला जंगल में भागता हुआ एक पुरानी गुफा में छिप गया। शत्रु सैनिक चारों तरफ तलाश रहे थे। राजा थका हारा, घायल और हताश था। उसने सोचा, अब सब खत्म हो गया। राज्य चला गया, सम्मान चला गया, अब जीने का कोई मतलब नहीं। वो गुफा की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। तभी उसकी नज़र एक छोटी मकड़ी पर पड़ी। मकड़ी दीवार पर चढ़ रही थी और जाला बुन रही थी। मकड़ी जाला बुनते बुनते ऊपर चढ़ती, लेकिन बीच में फिसल जाती और नीचे गिर जाती। फिर उठती, फिर चढ़ती, फिर गिरती। राजा गिनता रहा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 50 बार, 60 बार, लेकिन मकड़ी हार नहीं मान रही थी। आखिरकार 72वीं बार में मकड़ी सफल हो गई। उसने पूरा जाला बुन लिया और मजबूती से चिपक गया। राजा ये देखकर हैरान रह गया। उसने खुद से कहा, मैं एक राजा हूँ, इतना बड़ा इंसान, और ये छोटी सी मकड़ी मुझे सबक सिखा रही है। मैंने सिर्फ एक युद्ध हारा है, लेकिन मैंने लड़ना ही छोड़ दिया। इस घटना ने राजा के अंदर नई आग जला दी। उस रात वो गुफा से निकला, जंगल में छिपे हुए अपने कुछ वफादार सैनिकों को इकट्ठा किया। धीरे धीरे उसने छोटी छोटी टुकड़ियों से हमले शुरू किए। हर हार से कुछ नया सीखा, रणनीति बदली, लोगों का विश्वास जीता। लगभग 1 साल बाद राजा ने फिर से पूरी सेना तैयार कर ली और शत्रु पर आक्रमण किया। इस बार वो जीत गया। उसने अपना राज्य वापस पा लिया और उससे भी ज्यादा मजबूत बना दिया। जब लोग पूछते, महाराज, आप हार के बाद भी कैसे वापस आए, तो राजा मुस्कुराकर कहता, एक छोटी सी मकड़ी ने मुझे सिखाया था कि असली हार तब होती है जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। जितनी बार गिरो उतनी बार उठो, 72 बार, 720 बार, जितनी बार भी जरूरत हो, लेकिन हार मत मानो। इस कहानी से मिलने वाली सीख ये है, असफलता अंत नहीं, सिर्फ एक पड़ाव है। हार मान लेना ही असली हार है। छोटी छोटी चीज़ें भी हमें बड़ी प्रेरणा दे सकती हैं। जितनी बार गिरोगे उतना मजबूत बनोगे, बस उठते रहो। अगर तुम आज किसी चुनौती, असफलता या हताशा से गुजर रहे हो, तो याद रखो, मकड़ी 72 बार गिरी थी, फिर भी जीत गई। तुम भी जीत सकते हो। बस एक बार और कोशिश